2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, मौका था गांधी जयंती का। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर आरोप है कि वो आईएसआईएस के आतंकवादी हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कुछ खुलासे किए। पुलिस ने एक को दिल्ली के जैतपुर से, बाकी दोनों को लखनऊ और मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। इनका नाम मोहम्मद शाहनवाज, उम्र 31 साल, मोहम्मद रिजवान, उम्र 28 साल और मोहम्मद अरशद वारसी, उम्र 29 साल है। इन पर जो आतंकवादी बनने के आरोप हैं, इससे पहले ये तीनों इंजीनियर थे। क्या थे? इंजीनियर। शाहनवाज माइनिंग इंजीनियर, रिजवान कंप्यूटर साइंस में पीएचडी कर रहा था और अरशद इंजीनियरिंग के बाद एमबीए कर रहा था। हाईली एजुकेटेड लोग। तीनों बीटेक हैं, इंजीनियर हैं। मोहम्मद रिजवान जो है वो भी वेल क्वालिफाइड है और जो मोहम्मद शाहनवाज है तो बीटेक इन माइनिंग है, इसको एक्सप्लोसिव्स वगैरह की अच्छी नॉलेज है। और मोहम्मद रिजवान अशरफ भी जो है वो कंप्यूटर साइंस में है और डॉक्टरेट कर रहा है। तो काफ़ी इनको नेट से भी इन्होंने लिटरेचर लिया हुआ था। स्टूडेंट से कथित आतंकी बनने की कहानी क्या है, आइए बताते हैं। हम कथित शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अभी ये आरोप है। आज तक के क्राइम एडिटर अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक साल था 2016। दिल्ली के जैतपुर से गिरफ्तार हुआ शाहनवाज एसएससी की तैयारी करने दिल्ली आया था। कॉलेज के दौरान ही वो आईएसआईएस की विचारधारा से खासा प्रभावित हो गया था। इसकी झलक उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर भी दिखती थी। यहाँ से उसको स्पॉट किया गया। शाहीन बाग की एक मस्जिद में उसकी मुलाकात रिजवान से हुई। दोनों की सोच मिलती थी, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। 2019 में शाहनवाज ने कई डकैतियां की, डकैती भी जिहाद के नाम पर। यह ट्रेनिंग का हिस्सा था। कैसी ट्रेनिंग, आगे पता चलेगा। पहले शाहनवाज के बारे में जान लीजिए। रहने वाला झारखंड के हजारीबाग का है। दिल्ली आकर रेडिकलाइज हुआ, ऐसा आरोप है। कई इलाकों की रेकी की, मजार, दरगाह, मुंबई के वीआईपी और बड़े नेताओं के रूट्स की, सूरत, वडोदरा, गांधीनगर और अहमदाबाद में आईटी अटैक से टारगेट किलिंग की भी कोशिश की। डकैती वाले मामले में 8 महीने जेल में भी रहा। जेल से बाहर आकर वो और एक्टिव हो गया। आईएएस के विदेशी हैंडलर से उसकी बात होने लगी। रिजवान भी इसी हैंडलर के संपर्क में था। 2021 में शाहनवाज ने बसंती पटेल नाम की महिला से अलीगढ़ में शादी की थी। बाद में उसका धन परिवर्तन करवाकर उसका नाम मरियम रखा था। आरोप है कि दोनों ने दिल्ली में रहकर आईडी भी बनाए। दूसरा व्यक्ति रिजवान, गिरफ्तारी लखनऊ से हुई। वो आजमगढ़ का रहने वाला था। गाजियाबाद से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने के बाद वो प्रयागराज से पीएचडी कर रहा था। दिसंबर 2022 में शाहनवाज और रिजवान दिल्ली पर हमले की फिराक में थे, ऐसा आरोप है। दोनों आईडी बनाने के लिए लॉजिस्टिक्स सपोर्ट इकट्ठा करने में लगे थे। मुरादाबाद से गिरफ्तार हुए तीसरे व्यक्ति अरशद वारसी ने पूछताछ के दौरान बताया कि 2016 में वो दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में एमबीए करने आया था। यहीं उसकी मुलाकात शाहनवाज से हुई। अरशद भी झारखंड का बताया जा रहा है। तो ये थी तीनों की ब्रीफ प्रोफाइल, यानी उनका ब्रीफ परिचय। अब हुआ ये कि इन तीनों ने सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति से दोस्ती की। इनका दोस्त बॉर्डर के उस पार बैठा है। नाम फरहतुल्ला गोरी, उम्र 60 साल। फरहतुल्ला गोरी वही आतंकी है जो 2002 में हुए गुजरात के अक्षरधाम में हमले और हैदराबाद में 2005 एसटीएफ ऑफिस में सुसाइड अटैक का मास्टरमाइंड था। अब सवाल है कि गोरी इन तीनों तक पहुंचा या ये तीनों गोरी तक। सब बताते हैं। दरअसल पहले तो ये मुंह नहीं खोल रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे, मगर दिल्ली की स्पेशल सेल जब कड़ाई से पूछताछ करने लगी तो अपने सरगना का नाम इन्होंने बता दिया। इनका सरगना पाकिस्तान से बैठा आतंकी फरहतुल्ला गोरी, जो लोगों को ऑनलाइन जिहाद की क्लासेस देता है, नए नए युवाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जिहाद के नाम पर फंसाता है और उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल कराता है। गोरी अपना टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के जरिए नए नए लोगों से बात करता है, उनका माइंड वॉश करता है। आतंकी गोरी हैदराबाद का रहने वाला है, बाद में पाकिस्तान भाग गया था। गृह मंत्रालय गोरी को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर चुका है। 2 दिन पहले भी गोरी ने अपना एक वीडियो बयान जारी किया था। वीडियो में फरहतुल्ला गोरी की आवाज और इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की तस्वीरें हैं। ऑडियो वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे, बस उसका लबोलू आप बता देते हैं। वो कह रहा था कि इंडियन एजेंसी और इंडियन पुलिस में दम नहीं, जिहाद करना और पुलिस से बचना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी के लिए करें, उस पर अपने विचार और जानकारी ना शेयर करें। हथियार खरीदते वक्त सावधानी बरतें। कई तो दोहरे एजेंट के तौर पर काम करते हैं। एक तरफ वो हथियार बेचते हैं, दूसरी तरफ वो एजेंसी के एजेंट होते हैं। आगे वो ये भी कहता है कि जो आतंकी जेल से रिहा होते हैं, दूसरे जिहादी उनसे दूरी बनाकर रखें क्योंकि एजेंसी जेल से छूटे जिहादियों का पीछा सालों तक करती रहती है। ऐसे वीडियो बयान के जरिए भी गोरी ने लोगों को ऑनलाइन आतंकी बनाने की कोचिंग देता है।
अब गिरफ्तार हुए तीनों व्यक्तियों ने भी कई खुलासे किए हैं। शहनवाज ने बताया कि माले गनीमत के नाम से उससे 6 डकैती कराई गई थी। जिहाद की भाषा में आतंकी अपराधों को माले गनीमत कहते हैं। आज तक के क्राइम एडिटर अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से भागे आतंकी जिन्होंने पाकिस्तान में शरण ली है, उनका काम माले गनीमत के जरिए पैसों की उगाही करवाना है। फरतुल्ला गोरी और उसका दामाद शाहिद फैसल इस काम के लिए भारतीय युवाओं को सोशल मीडिया पर स्पॉट कर उनका माइंड वॉश करने का काम करता है। कुछ ऐसे ही इन तीनों को भी तैयार किया गया था। मतलब इसी तरीके से इस पूरे मामले पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर HGS धालीवाल ने भी जानकारी दी है। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। मोहम्मद शाहनवाज को अरेस्ट किया है मोहम्मद रिजवान अशरफ और अरशद वारसी के साथ, और मोहम्मद शाहनवाज को अरेस्ट किया है जैतपुर से और मोहम्मद रिजवान अशरफ को किया है लखनऊ से, और इनके तीसरे साथी को किया है मुरादाबाद से। ISI के एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा प्रमोटेड सपोर्टेड। फरहतुल्ला गौरी मेन है, उसका फिर सन इन लॉ है फैसल, तो उन सब से इनके तार जुड़े हुए थे। और इसके अलावा काफ़ी ऐसी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नेट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये अलग अलग उनको तरीके से कांटेक्ट करते थे और उस तरीके से गाइडेंस लेते थे। पुलिस के मुताबिक शाहनवाज के ठिकाने से पिस्टल, ID बनाने का सामान और कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स और आतंकी लिटरेचर मिले। दिल्ली की स्पेशल सेल ने इस पूरे मॉड्यूल को तोड़ने और पूछताछ के बाद आतंक के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से पुलिस को इनकी 7 दिन की कस्टडी मिल गई ताकि और ज़्यादा पूछताछ की जा सके और देश भर में फैले इनके पूरे लिंक को खत्म किया जा सके। इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। सारी जानकारी मेरे साथी रजत ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।